हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सेट्स थ्योरी। तो हम सेट थ्योरी को स्टडी करने जा रहे हैं आज पे हम लिखते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी। सो मैथमेटिक्स के अंदर हम सेट थ्योरी को किस तरीके से पढ़ाई करते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम सेट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये है, हम बोल सकते हैं कि इन मैथमेटिक्स a set is well defined collection of distinct object। हम यहाँ बोल सकते हैं इन मैथमेटिक्स a set is a well defined collection of distinct object। हम मैथमेटिक्स में सेट्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? ये एक सेट है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिफाइन किया हुआ है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ठीक है। सेट्स के अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। और भी हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं एक्स वाई पापा। तो ये सब क्या है? ये एक तरह का सेट है, और ये जो सेट है इसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि the arrangement of the object in a set does not matter। यहाँ पे बोला गया है the arrangement of the object in the set does not matter। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर जो अरेंजमेंट है सेट ऑब्जेक्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट, मतलब ये जो सेट है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका जो अरेंजमेंट है वो डज नॉट मैटर। मतलब कि हम जैसे एक सेट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, ये एक सेट है, ठीक है। और दूसरा सेट है, दूसरा हम बोल सकते हैं दैट इज़ 1 3 2। तो हम इसमें जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज एलिमेंट्स और मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों क्या है? सेम सेट्स हैं। ये दोनों सेम सेट्स हैं। दे आर द सेम सेट्स। इसमें अरेंजमेंट में हम बात करेंगे तो अरेंजमेंट अलग अलग है, जैसे 1 2 3, और यहाँ पर अरेंजमेंट 1 3 2। तो अरेंजमेंट और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको हम सेम सेट ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम फिर इसको सेम सेट्स के अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम बोलेंगे दिस इज सेम सेट्स। अब हम बात करेंगे इसको हम एग्जाम्पल्स के बारे में और बात करते हैं, सेट्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 210।
एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 110। क्या क्या होगा, इसको सेट्स के अंदर हम उसको बना के लिखना है, सेट्स के अंदर इसको लिखना है, सेट्स किस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिखना है। उसको हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 110 इज 2357, 2357। इसको हम सेट्स के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी एक तरह का सेट है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 दैट इज 13579। तो ये भी क्या है, सेट्स के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको सेट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। उसको वाइट आउट करते हैं। अब यहाँ दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात करते हैं कि हम सेट्स को किस तरीके से कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट इसको हम सेट्स को बहुत अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिसमें पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला हम बोल सकते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो किस तरीके से होगा, इसका एग्जांपल जैसे हम बात कर सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जिसमें से हम पहला एक कैपिटल लेटर लेंगे, किसी भी कैपिटल लेटर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी कैपिटल लेटर हम यहाँ पर उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हिंदी में हम या फिर इंग्लिश में हम का कैपिटल लेटर लेना है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाई ए इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, represented by any capital letter of Hindi or English, capital letter of Hindi or English, okay। तो किसी भी हिंदी या इंग्लिश के कैपिटल लेटर को हम रिप्रेजेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पे। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। ये क्या है, ये अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, सेट बिल्डर्स और प्रॉपर्टी फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि
हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरीके से, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक तरह का सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म में सेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हो गया, ये समझ में आ गया कि ये जो सेट्स हैं वो एक्स नंबर है, उसके अंदर एक्स सच दैट एक्स इज गिवन एज लाइक दिस, ठीक है। अब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। विजुअली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये तीसरा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और उसका नाम हम दे देते हैं ए। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसको हम एक सर्कल के अंदर इस तरीके से हम उसके अंदर के सेट्स को, एलिमेंट्स को लिखते हैं और बाहर में उसका एक रिप्रेजेंटेशन का डोनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल लेटर ले लेते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ से समझ लिया। तो अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली बार हम इसके आगे का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।